हेलो, हमारी आ जाओ बच्चे पार्टी। आगे शुरू करते हैं एक्सरसाइज। एनसीईआरटी जो चैप्टर 2 की एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। पहले फॉर्मूले लिखता हूं मैं। सबसे पहले तो इसमें चैप्टर में पोटेंशियल ही है। अगर पोटेंशियल फाइंड करना है तो V इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इससे पोटेंशियल फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू होगी 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 या K Q अपॉन R भी लिख सकते हैं इसको सिंपली। अब इसमें मेन बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है इस चैप्टर में, V अगर फाइंड करना होगा तो मेरे बच्चों चार्ज को विद साइन पुट करेंगे। ये मैं बहुत बार रिपीट कर चुका और इसमें ही मिस्टेक करते हैं बच्चे, समझिए ना। चार्ज को विद साइन पुट करेंगे, उसको उसकी जाति के साथ उसमें पुट कर देंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करेंगे, ठीक है। इफ इट इज नेगेटिव तो वो इट इज नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे। चार्ज को जब भी V की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो न्यूमेरिकल है या वो डेरिवेशन है, चाहे वो कुछ भी है, चार्ज को विद साइन पुट करेंगे। मेरे बच्चों दिमाग में घुसा लो, बस इंजेक्शन में डाल के खून में अपने डाल लो ये बात। अगर साइन पॉजिटिव चार्ज है तो वो विद पॉजिटिव चार्ज हम पुट करेंगे फॉर्मूले में भी, डेरिवेशन में, जब भी पोटेंशियल फाइंड करेंगे। या पोटेंशियल एनर्जी अगर फाइंड करनी हो टू चार्ज सिस्टम की, K Q1 Q2 अपॉन R, यहाँ पे भी दोनों चार्ज विद साइन पुट करेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव पुट करेंगे, नेगेटिव हैं तो नेगेटिव पुट करेंगे। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वो विद साइन पुट करेंगे दोनों को, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। एक अगर कैपेसिटेंस फाइंड करना हो, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये हम इसका कैपेसिटेंस फाइंड कर देंगे। एयर के लिए इसको C नॉट लिख देंगे, इससे पता लग जाएगा ये एयर में है। अगर स्लैब है इसके बीच में तो K फिर हो जाएगा C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D पुट कर देंगे। अगर उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फील्ड है तो फिर हमारा C आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A। पार्शियली का मतलब T में है, D में नहीं है, T में, तो D में से T माइनस कर देंगे, D माइनस T, सिर्फ इतने में एयर है, D माइनस T में, प्लस T अपॉन K, ये हमारा उसके लिए आ जाएगा, ठीक है। थर्ड है हमारा, फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे दो कैपेसिटर सीरीज में है, सीरीज के लिए इसमें जो रेजिस्टेंस का ऑपोजिट होता है फॉर्मूला, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो रजिस्टर में क्या होता है सीरीज में, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इसमें ऑपोजिट होता है 1/C1 1/C2। डायरेक्ट लिख देंगे इसको CS, S का मतलब सीरीज, इसको ऐसे लिख लेना C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, या 1/C1 प्लस 1/C2 से भी। अगर पैरेलल में होगा CP तो C1 प्लस C2 डायरेक्टली ऐड कर देंगे। कुछ ये फॉर्मूले हैं, और भी फॉर्मूले हैं, पहले इनके क्वेश्चन में कराता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल भी यही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 बार या 3 बार एग्जाम में आया हुआ है। इसमें 2 चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये 5 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 8 कूलम Q1 है ये, और ये वाला है Q2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 8 कूलम। दो, एक 5 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 8 कूलम है, एक माइनस, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो इनके ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, इसके किस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा ये फाइंड करना है। और इनके बीच का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। अब देखो इसके जो लाइन ज्वाइनिंग है, इस पे 2 पोजीशन पे पोटेंशियल 0 होगा। एक तो इनके बीच में कहीं होगा, सपोज करो इससे डिस्टेंस ज्यादा हो, यहाँ पे सपोज करो ये है, इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे सपोज करो ये आया +4, और इसका पोटेंशियल आएगा माइनस, इसका -4, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो केस 1, एक बार इन दोनों के बीच में लेंगे और एक बार जो स्मॉल चार्ज है उससे अवे बाहर की तरफ हम ले लेंगे। तो ये हमारा केस फर्स्ट हो जाएगा, केस फर्स्ट, ठीक है। इसको हम पॉइंट को A ले लेंगे और इसको B ले लेंगे और इसको C ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस
x सपोज कर लेंगे तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा 16 माइनस x बचेगा। लेट पोटेंशियल इज 0 बिटवीन द चार्जेज एट पॉइंट सी पॉइंट पे हमने पोटेंशियल को 0 सपोज कर लिया कि यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से सी पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे। V1 इज इक्वल टू K, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 8 अपॉन डिस्टेंस हमारा x आ जाएगा। इसमें स्क्वायर मत पुट कर देना, x का ध्यान रखना। अब ये तो पोटेंशियल इसका आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज Q2 हमारा नेगेटिव है, विद साइन पुट करेंगे, बस ये ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा V2 K माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 8 अपॉन 16 माइनस x। अब ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ 10 की माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 10 की माइनस, अगर नहीं भी पुट करेंगे तो चल जाएगा काम, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा आगे जाके। ठीक है, ये आ जाएगा पोटेंशियल एट C इज 0। सी पे पोटेंशियल हमने 0 लिया हुआ है, तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे K इंटू 5 इंटू 10 की माइनस 8 अपॉन x माइनस ये आ जाएगा 3 K इंटू 3 इंटू 10 की माइनस 8 अपॉन 16 माइनस x। 10 की माइनस 2 और 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस है और ये माइनस है, जब दोनों को प्लस की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो विद साइन रखेंगे इसको, तो ये माइनस वाला उधर चला जाएगा, तो ये इक्वल टू में चला जाएगा। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, ये 10 की माइनस 2 से 10 की माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 की माइनस 8 से 10 की माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो बचता क्या है, कहाँ गया ये हमारा, ये बचेगा हमारा यहाँ से 5 अपॉन एक्स और इधर से बच जाएगा 3 अपॉन 16 माइनस एक्स। तो यह आ जाएगा 80 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x। तो यह आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो जो हमारा 5 इंटू 10 की माइनस 8 है, उससे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पोटेंशियल हमारा 0 हो जाएगा। अब देखो दूसरा केस सेकंड, ये वाला है, ये वाला। तो केस सेकंड में ये A B 16 5 इंटू 10 की माइनस 8 Q1 इतने गुलाम, Q2 माइनस 3 इंटू 10 की माइनस 8 गुलाम। अब इसमें से देखेंगे स्मॉल चार्ज कौन सा है। तो जो स्मॉल वाला चार्ज होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, जिसका अमाउंट कम होगा, उससे x डिस्टेंस पे यहाँ पे बाहर ये पॉइंट C हो जाएगा। इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि ये स्मॉल चार्ज है। यहाँ पे इसका नेगेटिव पोटेंशियल स्मॉल होगा और ये पॉजिटिव है, इसका भी यहाँ पे कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। इसका पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव होगा, तो ये भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये सपोज करो यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से V1 हमारा आ जाएगा K इंटू 5 इंटू 10 की माइनस 8 अपॉन यहाँ पे 16 प्लस x आ जाएगा। देखो इसका पोटेंशियल यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, तो डिस्टेंस हमारा 16 प्लस x होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज Q2, तो V2 इज इक्वल टू K माइनस 3 इंटू 10 की माइनस 8 अपॉन x आ जाएगा। वही C पे 0 है, तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वल रख देंगे K इंटू 5 इंटू 10 की माइनस 8 अपॉन 16 प्लस x इक्वल टू आ जाएगा 3 10 की माइनस 8 अपॉन x। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये 5 अपॉन 16 प्लस x इज इक्वल टू 3 अपॉन x बच जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 48 प्लस 3x। तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 48 और x की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। तो जो स्मॉल चार्ज है उससे 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे भी हमारा पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब देखो ये 3 तरह के क्वेश्चन है इसमें। या तो ये पूछा जाएगा कि किस पॉइंट पे फोर्स 0 होगा दो चार्ज के बीच में। एक तीसरा चार्ज है
ठीक है, किस पॉइंट पे फोर्स जीरो होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या पोटेंशियल जीरो होगा। देखो जो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन मैटर करती है, उसमें साइन मैटर नहीं करता, साइन नहीं पुट करते हम उसमें। लेकिन जब हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव साइन मैटर करता है, वो विच साइन हम पुट करते हैं। अब अगर इसमें एफ फाइंड करना होता है तो एफ का रिजल्टेंट जीरो कब होगा, एफ का रिजल्टेंट जीरो करने के लिए F1 माइनस F2 इक्वल टू जीरो लिखेंगे, या डायरेक्ट F1 इज इक्वल टू F2 लिख देंगे। जब हमें बताना हो कि किस पॉइंट पे फोर्स रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा तो हम लिखते हैं F1 इक्वल टू F2। है क्या वो, F1 माइनस F2 इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, F1 इधर को है, F2 इधर को है, तभी उनका रिजल्टेंट जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे V है हमारा, वो स्केलर क्वांटिटी है, उसका दोनों का रिजल्टेंट जीरो का मतलब है V1 प्लस V2 इक्वल टू जीरो। और फोर्स और फील्ड में जीरो होने का मतलब है F1 माइनस F2 इक्वल टू जीरो। ऐसे ही E होगा तो उसमें भी E1 माइनस, अगर E1 इधर को है, E2 इधर को है, तो दोनों का रिजल्टेंट जीरो है। एक इधर को है, एक इधर को है, रिजल्टेंट उनका दोनों का जीरो है, तो उसका मतलब वो इक्वल अपोजिट है हमारा, उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो वहां पे भी हम E1 इज इक्वल टू E2 लिख देंगे। तो F1 माइनस F2 इक्वल टू जीरो, E1 माइनस E2 इक्वल टू जीरो, और V1 प्लस V2 इक्वल टू जीरो लिखना है, क्योंकि V1 माइनस V2 इक्वल टू जीरो नहीं लिखना है, वो वैल्यू है जब हम स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो उनका एल्जेब्रिक सम हम ले लेते हैं, तो वो प्लस माइनस इंक्लूड हमने पहले ही कर दिया, तो दो बार नहीं उसको करना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में देखते हैं अब क्या है। सेकंड क्वेश्चन में है हमारा आसान क्वेश्चन, एक रेगुलर हेक्सागन है, एक हमारा रेगुलर हेक्सागन है, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर है, चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच वर्टिसेज। रेगुलर हेक्सागन है हमारा, रेगुलर सारी साइड इक्वल है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, तो हर एक वर्टिसेज पे A B C D E F चार्ज रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, 5 माइक्रोकूलम। तो ये इसके सेंटर में हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल और ये, तो इसमें ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। तो A का पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे O पे, ठीक है, पोटेंशियल O पे A का फाइंड कर लेंगे और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो VA हमारा हो जाएगा VA 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 और 5 इंटू 10 की माइनस 6 अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा 0.1। एम के सिस्टम में लेते हैं न्यूमेरिकल, 10 सेंटीमीटर तो 0.1 हो जाएगा। आप देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये हो जाएगा 10 माइनस 6 4, इतने वोल्ट हो जाएगा। इसको हम कितने, हमारे 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको टोटल पोटेंशियल एट O V इज इक्वल टू 6 इंटू VA। 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सबका सेम होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V5 प्लस V6, सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन सबका पॉजिटिव होगा क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, तो ऐड करेंगे तो 6 टाइम हो जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये आ जाएगा 10 माइनस 6 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 270 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 2.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 वोल्ट। देखो बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल हो जाएगा। चार्ज देखो थोड़ा सा ही चार्ज है, 5 माइक्रोकूलम, पोटेंशियल देख लो हजारों में चला गया उसका। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B 6 सेंटीमीटर अपार्ट, आइडेंटिफाई एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखो दो चार्ज हैं हमारे, ये प्लस 2 माइक्रोकूलम है और ये माइनस 2 माइक्रोकूलम है।
तो इसके लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमें ड्रॉ करना है। तो अगर इसको देखा जाए वैसे, अगर सपोज करो ये वाला इतने पे +2 माइक्रोकुलाम है और इस पे -2 माइक्रोकुलाम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी इसकी। तो इसके लिए जो उसका सरफेस बनेगा वो ऐसे प्लेन बन जाएगा। तो प्लेन सरफेस होगा परपेंडिकुलर, ये यहाँ के सेंटर से पास होगा, बस ये ध्यान रखना, ये वाला प्लेन सरफेस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये इसकी एक्सिस हो जाएगी, एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम होंगे। अगर इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे +x होगा तो इसका -x होगा, कुछ भी हो सकता है। एक चार्ज हमारा पॉजिटिव है, एक चार्ज हमारा नेगेटिव है, तो एक का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा उतना ही, दूसरे का उतना ही नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस दोनों सेम है, ये वाला डिस्टेंस ये सेम है, तो इस पे रिजल्टेंट हमारा 0 हो जाएगा अगर ये मिड पॉइंट पे है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इधर बना दे इसको, ये मिड पॉइंट पे नहीं होगा, तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव का ज्यादा होगा और नेगेटिव का कम होगा। तो ये हमारा फिर यहाँ पे नहीं होने का ये पोटेंशियल सरफेस, वो ये सेम चार्जेज है इसमें। अब इसका सेकंड है हमारा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पहले ही पता है ये प्रॉपर्टी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की पड़ी थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, चाहे हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा भी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। तो डायरेक्शन पूछिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वो परपेंडिकुलर होगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 वैसे फर्स्ट चैप्टर का है, इसको आप खुद ट्राई करेंगे। ये हमारा स्फीयर है, गिवन चार्ज है, ये स्फीयर है, इसके पास चार्ज है Q इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁷ कूलम। तो ये ऐसे बिहेव करेगा कि जैसे ये टोटल चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है, वो सेंटर ऑफ मास उसका वहां पे होगा चार्ज का, चार्ज वहां, चार्ज तो पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इनसाइड। तो इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो हो जाएगी 0, क्योंकि अंदर इसके Q की वैल्यू 0 है, ठीक है। चार्ज इसके जिस पे स्फीयर को चार्ज देते हैं वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद है आउटसाइड द स्फीयर, जस्ट आउटसाइड। तो इसमें हम R की वैल्यू इसकी हमारी है 12 सेंटीमीटर, या कैपिटल R ले लेंगे। तो E इज इक्वल टू 9 10⁹ Q/r², ये वैल्यू पुट कर देंगे। R की वैल्यू 12, थर्ड है हमारा 18, तो उसमें R की वैल्यू 18 पुट कर देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैविंग कैपेसिटेंस 8 पिकोफैरड। ये कैपेसिटर है, इसके बीच का डिस्टेंस d, एरिया a, तो C0 ε0 A/d, ये हमारा दिया है 8 पिकोफैरड गिवन है। अब ये कहता है कि what will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between the plates filled with substance dielectric constant। देखो न्यूमेरिकल करने के लिए बुक तुम्हारे सामने होनी चाहिए, एनसीईआरटी की बुक। अगर नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, बुक सामने रख के तब इसको देखना वीडियो के, तब न्यूमेरिकल हमारी समझ में आएंगे, अगर बुक सामने होगी तो, ठीक है। अब ये इसकी कैपेसिटी है। अब क्या किया के सेकंड में इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने हाफ कर दिया। डिस्टेंस कितना कर दिया? हाफ कर दिया। और इसके पूरे मीडियम में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंट्रोड्यूस कर दी, के की वैल्यू हमारी 6 है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा C इज इक्वल टू K ε0 A/d/T। अगर ये डबल कर देते तो 2D होता, ठीक है। ये इसकी K सेकंड हो जाएगा। अब जो C होगा वो K, क्योंकि हमने स्लैब भी इंट्रोड्यूस कर दी और डिस्टेंस भी, दोनों काम कर दी हमने, तो दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये ऊपर आ जाएगा, तो C इज इक्वल टू 2K ε0 A/d। अब ये किसकी वैल्यू है? C0 की। तो C इज इक्वल टू 2K C0 आ जाएगा, तो 2 × 6 × 8 आ जाएगा। हमारा C0 की वैल्यू 8 है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 96 आ जाएगा, 96 आ जाएगा ये।
ये हमारा आ जाएगा 96 पिको फैराड आ जाएगा। ठीक है, अगर वो कहता कि पार्शियली फील्ड है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगता हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, 3 कैपेसिटर हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। C1 ये भी 9 पिको फैराड है, ये भी 9 पिको फैराड है, ये भी 9 पिको फैराड है। और वोल्टेज हमने सप्लाई दी है इसको V120 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एक तो टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करना है और व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर का हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ये जो हमने इसको सीरीज में दिया है पोटेंशियल, ये 3 जगह इक्वली डिवाइड हो जाएगा, या तो उसको 3 से डिवाइड कर दो तो भी पोटेंशियल हम फाइंड कर सकते हैं इसका। और वैसे जो होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 कैपेसिटर में उसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/C 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 3/9 C इज इक्वल टू 9/3, तो 3 पिको फैराड इसका टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा। और जो सेम होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ऑफ ईच, ये हो जाएगा हमारा 120/3, 3 पार्ट में वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो 40 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, या इसका हम चार्ज फाइंड करके उससे भी फाइंड कर सकते हैं। Q चार्ज कितना होगा C इंटू V, 3 इंटू 10 की -12 और V की वैल्यू है हमारी 120, तो ये आ जाएगा 360 इंटू 10 की -12 कूलम, इतना चार्ज आ जाएगा। और टोटल चार्ज होगा, चार्ज तो सीरीज में सेम ही होगा, तो यहाँ से भी हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। दोनों देखो, अगर तीनों कैपेसिटर सेम कैपेसिटी के हैं तो डायरेक्ट हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर वो अलग अलग हैं, एक मान लो 5 है, एक 6 है, एक 8 है, फिर यही फॉर्मूला ऐसे ही करना पड़ेगा, उसका पहले चार्ज फाइंड करना पड़ेगा। अब हमारा V1 इक्वल टू हो जाएगा Q/C1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई 10 की -12 9 मल्टीप्लाई 10 की -12, तो 40 आ जाएगा। ऐसे ही V2 आ जाएगा Q/C2, ये भी 40 आ जाएगा। V3 Q/C3, तो ये भी 40 आ जाएगा। अगर हमारी C1 C2 C3 की वैल्यू डिफरेंट होगी तो V1 V2 V3 की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, लेकिन चार्ज सीरीज में सेम ही रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है, देखो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 3 कैपेसिटर, ये C1 2 पिको फैराड और C2 3 पिको फैराड और C3 4 पिको फैराड, इनको कनेक्ट किया है पैरेलल में। अब कनेक्ट किया इनको पैरेलल में और 100 वोल्ट की सप्लाई से इसको कंबाइन किया है, तो चार्ज बताना है। अब देखो पैरेलल में हम इनको ऐसे कनेक्ट करेंगे, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 2 पॉइंट के बीच में होंगे पैरेलल में। जब 2 पॉइंट के बीच में है तो पोटेंशियल सबका सेम होगा, चार्ज डिफरेंट होगा, तो इसका कैपेसिटेंस सीधा हो जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। कैपेसिटर के लिए जो सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले वो रेजिस्टेंस के ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो ये हमारा C इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 9 पिको फैराड आ जाएगा C की वैल्यू। अब इसका हमें अलग अलग चार्ज फाइंड करना है, तो Q1 इज इक्वल टू C1V आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा V इसमें गिवन है, V की वैल्यू 100 वोल्ट, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2 इंटू 10 की -12 मल्टीप्लाई 100, इतना चार्ज होगा, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की -10 कूलम। और Q2 हमारा आ जाएगा C2V और Q3 आ जाएगा C3V, वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट आ जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्टेंस एरिया, सिंपल है, एरिया गिवन है हमें 6 मल्टीप्लाई 10 की -3 मीटर स्क्वायर, और बीच का डिस्टेंस है, प्लेट के बीच का डिस्टेंस
3 मिलीमीटर 3 इंटू 10 की -3 मीटर। और कैलकुलेट द कैपेसिटेंस और चार्ज, और V की वैल्यू है हमारी 100 वोल्ट। इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है और इसका हमें चार्ज फाइंड करना है। तो ये वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट। तो C नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A अपॉन D 8.85 10 की पावर -12 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 की -3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 10 की -3, ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके हमारा आएगा 18 मल्टीप्लाई 10 की -12 फेरड, अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा। तो उसको हम लिख देंगे 18 पिको फेरड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें चार्ज होता है तो Q इज इक्वल टू C इंटू वी। तो 18 मल्टीप्लाई 10 की -12, V की वैल्यू 100, इतने गुलाम इस पे चार्ज आ जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करने। देखो इसका जो सेकंड नेक्स्ट है वो इसी से रिलेटेड है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 9, 2.9। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट, K की वैल्यू अब 6 दे दी, K की वैल्यू 6 दे दी और T की वैल्यू दे दी 3 मिलीमीटर। इतनी थिकनेस की है वो। देखो D की वैल्यू भी 3 है और T की वैल्यू भी 3, इसका मतलब है वो फुल्ली फिल्ड कर दिया हमने, उसमें प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दिया। वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, जो वोल्टेज सप्लाई है उसको, जो बैटरी से जुड़ा हुआ है कैपेसिटर को, उसको हमने हटाया नहीं है, उसको कनेक्ट करके रखा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है तो V की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तो उन्हीं 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट है ना, जिनके बीच में पहले था, तो उसमें V की वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसमें Q की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, जब हमने माइका शीट रख दी तो C की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें फिर Q की वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसमें V की वैल्यू चेंज हो जाएगी। Q की वैल्यू क्यों चेंज नहीं होगी? जब हमने बैटरी को हटा लिया तो जितना चार्ज उसको खाना था उसने उतना खा लिया, उसके बाद तो उसको कहीं से मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए Q कांस्टेंट हो जाएगा, V चेंज हो जाएगा, फिर उसमें C भी चेंज हो जाएगा, V भी चेंज हो जाएगा, लेकिन Q चेंज नहीं होगा अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी कैपेसिटी चेंज हो रही है, वैसे V चेंज हो रहा है, Q उसको कहीं से चार्ज लेने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए Q चेंज नहीं होगा। अगर बैटरी कनेक्ट है तो वो 2 टर्मिनल मान लो, उसकी वोल्टेज 100 वोल्ट है तो वो V कांस्टेंट रहेगा इसमें, तो V हमारा 100 ही रहेगा। लेकिन अब C चेंज हो जाएगा, C की वैल्यू हो जाएगी K एप्सिलॉन नोट A अपॉन D, यानी कि K C नोट हो जाएगा। C नोट हमारा 18 आया था तो यहाँ पे रख देंगे 6 मल्टीप्लाई 18 पिको फेरड, ये आ जाएगा 108 पिको फेरड, इसकी नई कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब इसका पोटेंशियल तो वही रहेगा। अगर चार्ज इस पे बताना हो तो चार्ज इसका हो जाएगा Q इज इक्वल टू C इंटू V हो जाएगा। चार्ज इसका चेंज हो जाएगा, Q डैश इसको बोल सकते हैं हम। तो ये हमारा, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 108 10 की -12 और V की वैल्यू हमारी 100 है अगर चार्ज फाइंड का। और जो पहले का चार्ज था वो होगा C नोट V नोट, पहले जो पोटेंशियल था, पहले जो उसकी कैपेसिटी। अब देखो जो Q डैश है वो भी हमारा K इंटू Q का K टाइम्स हो जाएगा। इसके बाद है आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्ट, अगर सप्लाई को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, सप्लाई को अगर हमने डिस्कनेक्ट कर दिया तो उसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो तो पोटेंशियल रहा नहीं, अब वो तो हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब तो उसकी कैपेसिटी और उसके चार्ज के हिसाब से पोटेंशियल होगा। अगर हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो Q की वैल्यू उसकी कांस्टेंट रहेगी, जो मर्जी उसके साथ करते रहो, उसको 1 चाटा मार लो, 2 चाटे मार लो, उसके बीच में माइका घुसा दो या कुछ भी कर लो। अब वो क्यों, उसको चार्ज तो कहीं से ले नहीं सकता, वो चार्ज किसी सोर्स से ही तो लेगा, वो सोर्स को हमने रिमूव कर दिया। तो अब उसका जो चार्ज है Q इज इक्वल टू C नोट V नोट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 18 मल्टीप्लाई 10 की -12 इंटू 100, तो 18 मल्टीप्लाई 10 की -10 गुलाम। अब ये चेंज नहीं होगा,
लेकिन अब उसकी कैपेसिटी चेंज हो गई, C इज इक्वल टू के सी नोट हो गई। तो अब जो Q डैश है हमारा वो Q के इक्वल होगा, वो यानी कि C इंटू वी डैश हम लिख सकते हैं। अगर उसका पोटेंशियल V डैश हो जाएगा तो उसका चार्ज देखो, अगर उसका पोटेंशियल, अगर उसकी कैपेसिटी C नोट है और पोटेंशियल उसका V है तो चार्ज हो जाएगा C इंटू वी हो जाएगा, या C नोट V नोट, इनिशियल को V नोट ले सकते हैं। अब उसका C भी चेंज हो गया और V भी चेंज हो गया। जब C चेंज हुआ तो V चेंज हुआ, तो ये आया CV डैश। ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है। अब जब बैटरी डिस्कनेक्ट है तो इनकी दोनों की वैल्यू, इन दोनों की मल्टीप्लाई सेम होगी। अगर C इंक्रीज होगा तो V डिक्रीज हो जाएगा, मल्टीप्लाई उतनी रहेगी इसकी। तो इसे हम फाइंड कर सकते हैं, हमारा C नोट V नोट इज इक्वल टू C V डैश, ऐसे लिख लेंगे इसको। तो C नोट V नोट इसकी वैल्यू K C नोट V डैश। तो ये C नोट से C नोट कैंसिल हो जाएगा, तो V डैश की जो वैल्यू है वो V नोट अपॉन K आ जाएगी। ठीक है, तो पहले था हमारा 100 अपॉन 6, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 16.6 के आसपास आ जाएगा। तो ये ऐसे इसकी V की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वो ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो एक बार और बता रहा हूं, अगर बैटरी कनेक्टेड है, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो V की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बाकी और सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। Q की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, मतलब वो माइका इंट्रोड्यूस करने के बाद पूछ रहा है, वो बैटरी कनेक्ट है उसके बाद माइका जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की है, तो वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो इंट्रोड्यूस की है उसकी वजह से उसकी Q की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटी चेंज होगी, बैटरी वही उससे और चार्ज ले लेगा, वो K टाइम्स चार्ज उसका इंक्रीज हो जाएगा। Q की वैल्यू चेंज हो जाएगी, C की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, E की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, और उसकी हमारी जो वो एनर्जी, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी U की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसमें V की वैल्यू चेंज नहीं होगी, V की वैल्यू चेंज नहीं होगी उसमें। ठीक है, और अगर हमने बैटरी को उसमें डिस्कनेक्ट कर दिया तो यानी कि पोटेंशियल उसका हमने हटा दिया, अब उसके वो कहीं से चार्ज नहीं ले सकता है, तो चार्ज उसका कांस्टेंट रहेगा। पहले चार्ज था C नोट V नोट, बाद का चार्ज है C V डैश। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। ठीक है, अगर हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2, कोई सी भी वैल्यू उसमें फाइंड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है, डायरेक्ट फॉर्मूले का, हाफ CV²। C की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है, इसको खुद करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये 3-4 बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसका एक एग्जाम्पल भी है, ध्यान से इसको समझना। क्वेश्चन नंबर 11 2.11, ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी है हमारी 600 पिको फैरड। 600 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 12, 6 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 10 फैरड, इतनी इसकी कैपेसिटी है। इसको 200 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया, V की वैल्यू है 200 वोल्ट। इसकी एनर्जी बतानी है, तो इसकी एनर्जी बता देंगे, U इज इक्वल टू हाफ CV², U इज इक्वल टू हाफ CV²। वैल्यू पुट करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 6 जूल, इतनी आ जाएगी सोल्व करके। अब वो कह रहा है कि एक और ये कैपेसिटर है, ये भी हमारा C2 ले लेंगे इसको, ये भी हमारा 600 पिको फैरड का है, 600 पिको फैरड, 6 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 10 फैरड। लेकिन ये डिस्चार्ज है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो जब चार्ज नहीं है तो उसका पोटेंशियल हमारा 0 होगा, V2 इक्वल टू 0 ले लेंगे। इसको हम C1 ले लेंगे और इसको V1 ले लेंगे। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, एक वायर से इन दोनों को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये चार्ज इसको चार्ज कर देगा, दूसरे कैपेसिटर को भी। एक चार्ज कैपेसिटर है, एक अनचार्ज, दोनों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो वो जो अनचार्ज है वो भी चार्ज हो जाएगा। चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, तो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा इसका, V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। दो कैपेसिटर को या कंडक्टर को कनेक्ट करने के बाद जो कॉमन पोटेंशियल होता है वो ये होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये सारी वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो
पोटेंशियल हाफ हो जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा। ये वैल्यू जब पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा 100। अगर ये दोनों सेम है तो पोटेंशियल हमेशा आधा हो जाएगा। 100 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके पास। अगर वो कैपेसिटी अलग अलग है तो फिर अलग अलग होगा, फिर सोल्व करना पड़ेगा। इसमें ये 100 आएगा अगर सोल्व करेंगे भी। अब देखो जो न्यू एनर्जी होगी, न्यू पोटेंशियल एनर्जी U डैश हाफ C1 ये आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल V² प्लस हाफ C2 V²। अब इनकी दोनों की ये पोटेंशियल हाफ हो जाएगा, उसका हमारा स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो ये न्यू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इन दोनों की, पूरे सिस्टम की मिला के। इसकी तो 0 थी क्योंकि इस पे V 0 था, तो U भी 0 है। इसकी U 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ थी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हाफ C1 V² प्लस हाफ C2 V क्यों रखा है? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल अब कॉमन हो चुका। तो इसमें से 1/2 C1 प्लस C2 V²। सोल्व करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल। हमेशा ये भी हाफ हो जाएगी। तो चेंज इन एनर्जी जो होगा डेल्टा U या लॉस भी बोल सकते हैं, तो 12 - 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। तो जो हमारा पहला अकेला कैपेसिटर था उसकी एनर्जी थी 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। जब दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया तो उस सिस्टम की एनर्जी होगी 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल। बाकी 6 कहाँ गई? वो लॉस होगी। लॉस कहाँ होगी? चार्ज को इन वायर में फ्लो कराने के लिए, ठीक है। कुछ उसमें हीट की फॉर्म में हो जाएगी, कुछ साउंड की फॉर्म में हो जाएगी। तो वो एनर्जी हीट और चार्ज को फ्लो कराने में स्पेंड हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। तो वो आधी खर्च हो जाएगी, आधी अब इनके पास बचेगी, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी। या पूछा जाए लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, तो सेकंड वाले में फर्स्ट वाला माइनस कर देंगे, माइनस में आंसर आ जाएगा, तो वो लॉस ऑफ एनर्जी होगी, ठीक है। वीडियो ध्यान से देखा करो और साथ में लाइक भी जरूर कर दिया करो। और सब्सक्राइब तो करते ही नहीं है, इतने व्यू हैं लेकिन सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं करते हो तुम।